नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब कोई चीज़ हवा में तैरती है, कोई बात, तो कुछ बात जरूर हुई होगी, इसलिए वो बात हवा में तैरती है। क्या कहें, जो धुआं इसलिए उठता है कहीं न कोई आग है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे शपथ ग्रहण के बाद, गांधी मैदान में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कुछ न कुछ बातें रोज़ गॉसिप चलता है। 7 तारीख को शपथ ग्रहण होता है कैबिनेट का, 10 तारीख को पूरे पटेल भवन के आईजी से लेके एडीजी तक के रूम कमरे बदल डाले गए। मतलब उसी पटेल भवन में ही सबके ए ब्लॉक से बी ब्लॉक, बी से सी से ए, सभी लोगों को इधर से उधर कर दिया गया। लेकिन पिछले 3 दिनों से एक जो बातें लगातार तैर रही है पटना के शहरों में, तो क्या पटना के सीनियर एसपी बदल रहे हैं? क्या पटना के सीनियर एसपी बदलने के बाद उनके जगह पे कौन आएंगे? कई सारे पत्रकारों ने अपने स्टेटस में या कहीं फेसबुक वॉल पे भी लिख दिया कि पटना को बहुत जल्द मिलेगा नया कप्तान, पटना को बहुत जल्द मिलने जा रहा है नया कप्तान। आखिर ये बातें जब चल रही हैं तो कहीं न कहीं इसकी चर्चा हुई होगी, किससे सुनाए गए होंगे। कुछ चर्चाएं के बाद ये बातें छन के बाहर आती हैं। और कल मैंने सीनियर एसपी से पूछा, जो अगर कप्तान बदलने की बात हुई थी, तो आखिर जब कोई पटना का सीनियर एसपी पद अगर छूटेगा या छोड़ेगा तो ज़रूर सेंट्रल डिप्टेशन के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, आप जा रहे हैं दिल्ली क्या? उन्होंने कहा ना, मेरी तो बात अभी नहीं हुई है। जिस सरकार ने मुझे जून में जाने का वादा किया था वो सरकार रही नहीं, तो इसीलिए सरकार को भी नहीं पता था जो जून से पहले ही उसकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि वो वाला जो सरकार का जो कहें जो अधिकारी वर्ग थे, वो सारे लोग सीएम हाउस में से इधर से उधर हो गए। जिस तरह कहें जो आपके हाथ में अगर भूजा है या मुरही है या लावा, वो अगर गिरता है तो छितरा जाता है, उसी तरह सीएम हाउस के जो अधिकारी हैं वो एक तरह से चारों ओर छितरा गए हैं या फैल गए हैं। इसलिए अब उस ज़माने के जो भी वादे किए गए होंगे, वो अब वादे निभाना बहुत मुश्किल होगा। अब पटना का सीनियर एसपी होगा कौन, उस पर अब यक्ष प्रश्न है। कई लोग कल से ही पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं, लोग कन्फर्मेशन भी चाह रहे हैं। मैंने सबको कहा, जब मैं ऑथोरिटी तो नहीं हूँ जो कन्फर्म कर दूँ, मेरे सिग्नेचर से तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। या तो ये सरकार बताएगी या पटेल भवन में बैठे हुए लोग। लेकिन पटेल भवन में बैठे हुए लोग भी इसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैसला हो रहा है। पटना के सीनियर एसपी को बदलने का फैसला पॉलिटिकल है। पटना का सीनियर एसपी, एक हिंट के अंदर को आपको दे दें, जो पटना का सीनियर एसपी वही बनेगा जो अभी आगामी 6 महीने के अंदर डीआईजी बनने वाले हैं। और पटना का सीनियर एसपी कम डीआईजी अगले 1-1.5 वर्षों तक चल सकता है। जैसे राजीव मिश्रा डीआईजी बनने के बाद भी 1 वर्षों तक पटना के सीनियर एसपी के रूप में काम करते रहे, और सीनियर एसपी कम डीआईजी। आखिर 12 बैच के लोगों के डीआईजी बनने के बाद, कहें जो 12 बैच के मतलब जो अवकाश कुमार के हटने के बाद, अवकाश कुमार का टेन्योर था पटना से ही, वो पटना सीनियर एसपी बनते, वो डीआईजी बनते, लेकिन 6 महीने पहले हटा दिए गए। 12 के बाद 13वां बैच था, और 13 बैच में किसी भी व्यक्ति को पटना का सीनियर एसपी नहीं बनाया गया। इसमें थे मनीष कुमार जो बेगूसराय एसपी हैं, रेड्डी जो कि दरभंगा सीनियर एसपी हैं लगभग 2.5 वर्षों से, विशाल शर्मा जो कि फायर ऑफिस में थे लेकिन अब वो सेंट्रल डिप्टेशन पे जा चुके हैं, उपेंद्र नाथ वर्मा बांका में लगभग 1.5 वर्षों से हैं, गौरव मंगला सेंट्रल डिप्टेशन पे जा चुके हैं, डी अमरकेश ये भी एसपी साइबर में हैं, और राकेश कुमार अभी खगड़िया एसपी में हैं लगभग 1.5 वर्षों से। अब इन्हीं में से किसी, ये सारे लोग, इसके अलावा भी 5 लोग और हैं, टोटल 12 लोग 13 बैच के हैं, वो डीआईजी बनने वाले हैं। इनमें से किसी को न बना करके सरकार ने कार्तिकेय शर्मा जो 14 बैच के हैं उनको पटना का सीनियर एसपी बनाया। इतने लोगों को ओवरटेक करके तो सरकार कुछ सोच के ही बनाई होगी। तो कार्तिकेय शर्मा के बैच में भी 9 लोग हैं, उसमें से अगर डायरेक्ट देखा जाए तो कार्तिकेय शर्मा, संतोष कुमार, योगेंद्र कुमार, दया शंकर, ये सारे लोग जो डायरेक्ट आईपीएस हैं, ये सारे लोग में से कार्तिकेय शर्मा को ही चुना गया। अब आखिर कार्तिकेय शर्मा को हटाने के लिए क्या है? जिस तरह ईमानदारी और बेईमानी का कोई परिभाषा नहीं होता, जो कहा जाता है जो पैसा लेने वाला ही बेईमान है, ऐसी बात नहीं। अगर आप सरकारी सामानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, निजी उपयोग कर रहे हैं, वो भी एक बेईमानी में आता है। सरकारी पद का अगर अपने जिस जात में आप हैं उस जात के लोगों को अगर प्रश्रय देते हैं, वो भी एक बेईमानी ही कहलाता है, करप्शन। कल पैसा आप नहीं लेते हैं लेकिन इन सारे चीज़ों का आप खरा नहीं उतरते हैं, तो वो भी एक बेईमानी है। लेकिन ठीक है, बेईमानी का पैमाना अलग अलग होता है। कार्तिकेय शर्मा में कहा गया जो ये कहें जो एक तरह से इस पोस्ट के लिए परफेक्ट नहीं। अब रोज़ इनकाउंटर भी हो रहा है, उसके बाद आप परफेक्शन खोज रहे हैं, परफेक्शन किस क्षेत्र में, उसके बाद इन पे
ढीलापन का आरोप भी लगाया गया है। ये थोड़ा लचीलापन है, अपने जो अपने इंस्पेक्टर को, डीएसपी को ये डांटते नहीं है, उसको सज़ा नहीं देते हैं, कड़ा से बात नहीं करते, इन सब। इसके बाद चर्चा हुई पॉलिटिकल क्षेत्र में, अब आखिर पटना सीनियर एसपी बनेगा तो मनीष कुमार, जो बेगूसराय एसपी हैं। बेगूसराय एसपी हैं, 2.5 वर्षों से हैं। बेगूसराय के सांसद है गिरिराज सिंह। हो सकता है गिरिराज सिंह मनीष कुमार को पटना का सीनियर एसपी बनाना चाह रहे हों। यूपी से मनीष कुमार आते हैं, डाइवर्जन, मतलब 2 साल से अधिक कहीं पे अगर कोई एसपी काम करता है तो वाजिब सी बात है, वहाँ के विधायक और सांसद से उसके अच्छे संबंध हो जाते हैं। हो सकता है गिरिराज सिंह ही उसको लेके आ रहे हो। रेड्डी साहब जो दरभंगा के सीनियर एसपी हैं, उनके संबंध भी वहाँ के राज्यसभा सांसद जो कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू, उनसे भी उनके अच्छे संबंध हैं। इस बार के ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही दरभंगा में उनको रोके रहने का। हो सकता है जो संजय झा भी चाह रहे हो जो रेड्डी पटना के सीनियर एसपी बने। अभी हेतु मजबूत में किसी का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं जो किसके नाम का फाइनल और उसका कारण क्या है। अब आ जाइए, विशाल शर्मा तो है नहीं बिहार में, उपेंद्र नाथ वर्मा। उपेंद्र नाथ वर्मा का भी एक केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से आते हैं, कद्दावर हैं, उनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके साथ इतने पुराने संबंध हैं जितना मनीष कुमार और रेड्डी संजय झा वाले नहीं। तो उपेंद्र नाथ वर्मा का भी एक केंद्रीय मंत्री से संबंध है और केंद्रीय मंत्री कद्दावर हैं, इसलिए उस उपेंद्र नाथ वर्मा को भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं पटना का सीनियर एसपी कम डीआईजी के रूप में। तो आखिर कौन बनने जा रहा है? डी अमरकेश, क्योंकि पुलिस में एक होता है इंजन, उसी के पीछे सारे बॉगी लगते हैं, और इंजन जितना मजबूत रहता है, किसी बैच का इंजन बहुत मजबूत होता है। जो आप जान लीजिए, जो इस बैच का मतलब डी अमरकेश मतलब एक ही 2 जिला में रहने वाले, साइबर में रहते हैं, ये अपने आप को कहें जो पर्दे के पीछे रखते हैं। राकेश कुमार बहुत दिनों तो हाशिए पे थे। राकेश कुमार खगड़िया एसपी बनाए गए, काफ़ी सारे कहे जो बैरिकेड्स को पार करते हुए, तो राकेश कुमार खगड़िया एसपी बनाए गए, आखिरकार बन गए, अब डीआईजी बनने वाले हैं। तो राकेश कुमार को हम लोग इस रेस में हम लोग जान रहे हैं, जो मनीष कुमार, रेड्डी साहब और उपेंद्र नाथ वर्मा, इस 3 को में से कोई एक पटना का सीनियर एसपी बन सकते हैं। 6 महीने के बाद वो डीआईजी बनेंगे, उसके बाद 1 वर्षों तक उस पद पे रहेंगे। लेकिन पटना के कार्तिकेय शर्मा की विदाई की चर्चा हो रही है, चर्चा अभी तक हो रही है, क्योंकि पटना पुलिस को क्या नया कप्तान मिलेगा, इस तरह का स्टेटस पटना के पत्रकारों ने, कई लोगों ने, कई पॉलिटिकल लोगों ने कर दी है, क्योंकि ये पिछले 3 दिनों से ये चर्चा आम है। और हमको तो है चर्चा इतनी हुई है जो पटना के सीनियर एसपी को भी अब पता चल गया होगा कि मैं अब यहाँ बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला हूँ इस पद पे। क्योंकि जिस तरीके से, वैसे एक बात तो और छन के आई, जब मैंने कई लोगों से बात की सीनियर एसपी के तबादले की खबर पर, तो उसके बाद कई लोगों ने, अधिकारियों ने मुझसे कहा, जो यहाँ 3 दिन पहले ये बात चल रही थी, जब डीजीपी के कान में ये बात पहुँची, उन्होंने इसका विरोध किया, और इसका विरोध करने के बाद उन्होंने एक रास्ता निकाला और तत्काल अभी पैचअप हो गया। और डीजीपी क्या संडे को दिल्ली गए, मंडे ट्यूसडे वहीं दिल्ली रहे, आज शाम में डीजीपी आने वाले हैं। इसी 3 दिन के दौरान फिर ये जो है चर्चा या गॉसिप या अफवाह फिर तेज़ी से मार्केट में फैल गई। जो क्या पटना के सीनियर एसपी बदलने वाले हैं, क्या पटना का पुलिस कप्तान बदलने वाला है। और जैसे ही ये खबर फैली, वैसे ही पटना पुलिस में जितने भी लोगों के जो ऑफिशियल वर्क हैं, कागजी कार्रवाई हैं, उसके लिए उनके यहाँ भीड़ भी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि क्या पता सीनियर एसपी रहें या नहीं रहें, वैसी स्थिति से उनका जो पेंडिंग काम है वो कैसे होगा। देखते हैं दर्शकों, ये गॉसिप, ये जो चर्चा है, चर्चाएँ आम अब हो गई है, ये कितनी सच्चाई है अगले 2 से 3 दिनों में पता चल जाएगा। अगर सच्चाई है तो हो सकता है मेरी इस खबर पर मुहर भी लगे या नहीं भी लगे, लेकिन अगर मुहर नहीं भी लगती है तो कम से कम इतनी ज़रूर होगी जो पटना का एक अच्छा सीनियर एसपी जाने से ज़रूर बच जाएगा। क्योंकि इनके टेन्योर में कहें जो पिछले 6 महीने में इनके टेन्योर में लगभग 24 हाफ इनकाउंटर पटना शहर में हुआ है। 24 में से 1-2 लगता है फुल इनकाउंटर है आज। और कहें जो कंट्रोल्ड फायर, इनके शब्दों में कंट्रोल्ड फायर 24 इनकाउंटर हुआ है। उसके बाद अगर कार्य कुशलता और कार्य क्षमता पर अगर क्वेश्चन मार्क उठता है, और क्राइम प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन नहीं होता है तो डिटेक्शन,
बहुत सारे क्राइम का यहाँ प्रिवेंशन भी हुआ है पटना शहर में। कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो जाते भी थे, लेकिन उससे पहले पुलिस की तत्परता से वो पकड़े भी गए। कई सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस ने डिटेक्ट भी किया, बरामद भी किया, बरामदगी भी हुई। वैसे स्थिति में अब देखना है सरकार क्या करती है। कार्तिकेय शर्मा अगर जाते हैं तो उनके स्थान पे कौन आते हैं, क्या इसी 3 नाम में से कोई एक आते हैं? लेकिन अगर जाते हैं तो ये नाम पक्का तय है, इसी 3 नाम में से एक नाम लेंगे। अब उसमें देखना होगा जो इस 3 केंद्रीय नेताओं में से किसके बाजू में कितना बल है, वो किन एसपी को पटना में पोस्टिंग करा पाते हैं। और अगर नहीं करा पाते हैं तो कार्तिकेय शर्मा कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।